एक छोटा लड़का जानबूझकर जमीन पर कीलें बिखेर देता है क्योंकि उसका परिवार आस पड़ोस का एकमात्र कार रिपेयर शॉप चलाता है। उसी समय एक लग्जरी कार वहां से गुजरती है और लड़का डर के मारे भाग खड़ा होता है। कार चलाने वाला व्यक्ति पेंसिल्वेनिया के 3 राज्यों के सबसे अमीर व्यक्ति का इकलौता उत्तराधिकारी था, जो अपने परिवार के साथ अभी अभी दादी के घर से जन्मदिन मनाकर लौट रहा था। दादी ने पोते के लिए हाथ से एक लॉकेट बनाया था। अचानक कार की चक्की कीलों पर चल पड़ती है और बारिश के कारण कार फिसल जाती है। बच्चे की मां तुरंत अपने बेटे के सिर को ढक लेती है और कार लोहे के खंभे से टकरा जाती है। रिपेयर शॉप के परिवार को आवाज सुनाई देती है। पति सोचता है कोई ग्राहक आया है, लेकिन पत्नी कहती है कि यह आवाज टायर फटने जैसी नहीं है। पति तुरंत घर जाकर अपने बेटे को रोकता है और पत्नी को जमीन से कीलें साफ करने को कहता है। जब वह सामने जाता है और कार का दरवाजा खोलता है तो वह दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाता है। कार में अमीर व्यक्ति की पत्नी आखिरी दम तक कहती है कि उनके बच्चे को बचाइए और पीछे के बूट में रखी सारी धनराशि दे दूंगी। कहते ही वह दम तोड़ देती है। पति बच्चे को अपने घर ले आता है और देखता है कि लड़के के कान से खून बह रहा है। वह बेटे को चेतावनी देता है कि इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत बताना। पत्नी कार के बूट से पैसा निकालकर खुश होती है और कहती है कि अब वे शहर में घर खरीद सकते हैं। अगली सुबह पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचते हैं। अमीर परिवार को खबर मिलती है और वह तुरंत घर दौड़ता है। बेटे और बहू की लाश देखकर वह सदमे में पड़ जाता है और अपने पोते की चिंता करता है। असिस्टेंट बताता है कि पास में कैमरा नहीं है और कार का रिकॉर्डर भी खराब है। अमीर का ध्यान जमीन पर पोते के लॉकेट की ओर जाता है और कीलें दिखती हैं। वह हर घर की जांच करने का आदेश देता है, खासकर रिपेयर शॉप का। रिपेयर शॉप की पत्नी देखती है कि लड़का बुखार में है और पति कहता है कि उसे अस्पताल नहीं ले जाएंगे। असिस्टेंट तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या उन्होंने यह लड़का देखा है। पति पत्नी कहते हैं कि नहीं देखा। तभी घर से बच्चे की खांसी सुनाई देती है। असिस्टेंट घर में प्रवेश करता है और देखता है कि केवल उनके बेटे को बिस्तर पर पाया जाता है। दरअसल लड़का उनके बेटे ने अलमारी में छुपा रखा था। लड़के की याददाश्त खो चुकी थी और कान सुन्न हो गए थे। पति फैसला करता है कि वे लड़के को अपनाएंगे और उसे अपने बेटे का साथी बनाएंगे।